The re-examination process has begun for the over 1,500 NEET aspirants who were given grace marks. This, of course, is outrage over the entire NEET mess continues. Well, the re-examination process has begun with the National Testing Agency issuing admit cards to over 1,500 students. In fact, 1,563 students, NEET aspirants who were given grace marks, have been given the admit cards. In fact, Ashwini is now joining us live from the NDTV newsroom. He's broken the story right here on NDTV. So, Ashwini, what seems to be the case right now is that the National Testing Agency is going with the timeline that was suggested. So, the re-examination process will be held between 23rd and, of course, the results likely to be out by the 30th of this month, and then of course all eyes on when the counselling process will actually begin, which of course is slated to begin next month. But as per what's happening right now, everything going according to the timeline suggested by the testing agency. अगर हम बात करें एनटीए की, तो एनटीए के ऊपर काफ़ी समय से सवाल उठ रहे थे, जब से क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद नेट का पेपर लीक हुआ, तो नीट को लेकर एक हाई पावर कमेटी बनाई थी एनटीए ने इस हाई पावर कमेटी को इसलिए बनाया था क्योंकि 1563 स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रेस मार्क दिया गया था, जिसको लेकर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई। उसके बाद से इन रेकमेंड किया गया हाई पावर कमेटी ने कि इन बच्चों का री एग्जामिनेशन हो। साथ में अगर जो बच्चे री एग्जामिनेशन नहीं देना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए कहा गया था कि अगर वो एग्जामिनेशन नहीं देंगे तो उनका ओरिजिनल मार्क्स यानी विदाउट ग्रेस मार्क जो है उसको हटा के जो ओरिजिनल मार्क्स है वो दिया जाएगा। उसके बाद से ये एग्जामिनेशन हो रहा है। 23rd को एग्जामिनेशन है, 30th को रिजल्ट आएगा। एनटीए ने उन बच्चों के लिए जो एग्जामिनेशन देंगे 23 तारीख को, उनका जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया है। 6 सेंटर्स हैं जो बदले गए हैं, क्योंकि सेंटर्स को लेकर काफ़ी विवाद है। क्योंकि सेंटर्स में बात करें, कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे टॉपर्स निकले। एक एग्जांपल लेके झज्जर डिस्ट्रिक्ट का जो सेंटर है वहाँ से 8 टॉपर्स निकले हैं जिनको 720 मार्क्स मिले हैं। तो उन सेंटर्स को जहाँ जहाँ डाउट था, ऐसे 6 सेंटर्स को एनटीए ने बदल दिया है। सिर्फ एक सेंटर है जो अनचेंज्ड है, वहाँ पर सिर्फ 2 स्टूडेंट्स आएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, उनको रखा गया है। बात करें कि इस एग्जामिनेशन को लेकर सैनिटी बनाए रखने, क्योंकि एनटीए और एजुकेशन मिनिस्टर ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने इस बात को बहुत इंपॉर्टेंस देके कहा कि एग्जामिनेशन की सैनिटी और एनटीए की सैनिटी को बनाए रखने के लिए हम हर एक वो स्टेप उठा रहे हैं जो उठाया रखना चाहिए, जो एग्जामिनेशन को बताए कि निष्पक्ष जो चुनाव हुए, जो एग्ज़ाम हुए हैं। तो उसके लिए एनटीए और एजुकेशन मिनिस्टर ने ये कहा है कि जहाँ जहाँ एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, सभी सेंटर्स पे इनके ऑफिशियल्स वहाँ मौजूद रहेंगे ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो पाए। जहाँ तक बात करें काउंसलिंग की, तो 8 जुलाई को नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी हियरिंग में कह दिया था कि काउंसलिंग पर रोक नहीं है, यानी कि एनटीए काउंसलिंग की जो उसके डेडलाइन उसके तहत जा सकता है। 8 को ही पता चल पाएगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर उस पर नेक्स्ट कोई कदम उठाता है, तभी पता चल पाएगा कि काउंसलिंग कब तक होनी है या कब तक रोकी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है। So Ashwini, they are reporting on important aspects that the counselling of course is slated to begin on the 6th of July and the next Supreme Court hearing is on the 8th. But Ashwini, ये जो ग्रेस मार्क्स वाला मुद्दा था, ये बहुत विवादित मुद्दा था, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का, एस्पिरेंट्स का जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पर, उनका ये कहना था कि भाई जो ग्रेस मार्क्स जिनके लिए री एग्जामिनेशन हुआ है या किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बाकी एस्पिरेंट्स के लिए अनफेयर है, क्योंकि बहुत से लोग ऑप्ट आउट कर जाएंगे ऐसे, बहुत से लोग शायद री एग्जामिनेशन ना लेना चाहें, और उनकी ये मांग थी कि 24 लाख बच्चों के लिए री एग्जामिनेशन हो। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा बड़ा विवादित रहा है। जी एग्जैक्टली। अगर ग्रेस मार्क को हटा दिया जाए तो कई ऐसे बच्चे हैं जो रैंक में अभी नंबर 1 है, लेकिन वो सीधे उनकी रैंक कम होगी 500 या 600 पे आ जा रही है, क्योंकि ग्रेस मार्क इतना बड़ा एक फैक्टर है वहाँ पे। और बहुत क्लोज नंबर्स हैं। जो टॉपर्स की बात करें आप, 67 बच्चे हैं जिनको 720 मार्क्स है। अगर परसेंटाइल में देखेंगे आप तो 99.99% तक, यानी कि डेसिमल के 3 डिजिट बाद भी उनका नंबर सेम है, यानी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है सभी बच्चों में। इसलिए एक ग्रेस मार्क का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसीलिए बार बार ये डिमांड हो रही है कि ग्रेस मार्क हटा दिया जाए, सबको एक फेयर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि जो बच्चे विदाउट ग्रेस मार्क्स हैं उनके नंबर्स में बढ़ोतरी हो। जो ग्रेस मार्क दिया गया है उनको हटा के एक इक्वल लेवल सभी बच्चों के लिए होना चाहिए। इसलिए एक बहुत बड़ा विवाद था जिसको एनटीए ने पहले सुना। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस मामले पे एक री एग्जामिनेशन करवाया जाए। एनटीए ने फिर उसके ऊपर एक कमेटी बनाई, कमेटी ने री एग्जामिनेशन को रिकमेंड किया। उसके बाद एनटीए ने कहा कि हम री एग्जामिनेशन करवाएंगे जो 23 को एग्जाम होने। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है वेदांत, इसलिए एग्जामिनेशन करवाना जरूरी है, ताकि ग्रेस मार्क्स हटा दिया जाएगा तो काफ़ी बच्चे हैं जो अभी जिनकी रैंक मान लीजिए 100-150 हैं, वो हो सकता है कि एग्जामिनेशन के बाद उनकी रैंक में सुधार आ जाए।